कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी निकाय चुनाव के बाद पूरी तरह से गर्त में जाती दिख रही है। इन चुनाव के बाद जहां प्रदेश के दिग्गज नेताओं की किरकिरी हो रही है, वहीं हार की तीस को भुलाने के लिए अब साधु संतों के मुंह से देश के महापुरुषों का अपमान कराया जाए ताकि प्रदेश की शांति भंग की जा सके। रायपुर में बीते दिन हुए धर्म संसद में जिस तरह से महाराष्ट्र से आए कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को गाली दी, उनका अपमान किया, ये कभी किसी भी भारतीय को कबूल नहीं। इस धर्म संसद में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोट से कालीचरण महाराज ने नमन किया, भरे मन से धर्म विशेष के लोगों पर अभद्र टिप्पणियां की, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जिससे सुनने के बाद कहीं पर भी शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। कालीचरण के कहे हुए वाक्यों को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। धर्म संसद में महापुरुषों की भाषा आखिर क्या है? इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। महात्मा गांधी को गाली देने के बाद इस धर्म संसद के दूसरे संतों को भी ऐतराज हुआ। महंत राम सुंदर दास ने इस वक्तव्य के तुरंत बाद लोगों से पूछा, क्या वाकई महात्मा गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी सही है? क्योंकि महात्मा ने तो बिना हथियार उठाए वो कर दिखाया जो शायद ही कोई करे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का ये उपाधि साथ नवाजा गया? अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा साथ धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। महात्मा गांधी पर की गई इस टिप्पणी के बाद पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा और सामाजिक समरसता का माहौल खराब करने वाले षड्यंत्रकारी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी धर्म संसद का मकसद सिर्फ धार्मिक संदेशों और सनातन धर्म के उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन यदि धर्म संसद में अधर्म की स्थापना होने लगे तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में धर्म संसद के नाम पर जो हुआ उसे माफ नहीं किया जा सकता। ये उन लोगों के असली चेहरे को दिखाता है जो समाज को धर्म के नाम पर बांटकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं।